हाँ जी, please firstly draw a diagram. We are going to start the second topic, that is floor price or minimum spot price. Floor price or minimum spot price. Whole words में demand supply. This is initial equilibrium price. ये पहले किया हुआ है हमने, already we have done equilibrium price. Anywhere you can decide, you can take this point wherever two lines are intersecting. Now see the situation कि if government comes forward and decides to set a price या fix a price which is more than this OP price. पहले वाले में हमने किया था इसके नीचे डिसाइड कर दे to help the poor consumers. अब गवर्नमेंट क्या कर सकती है, एक और है, ये वाला प्राइस सेट कर सकती है, मान लीजिए OP1, ये वाला प्राइस, ठीक है. दिस इज कॉल्ड फ्लोर प्राइस और इट इज कॉल्ड मिनिमम प्राइस सीलिंग और मिनिमम स्पोर्ट प्राइस. मिनिमम, बट माय सजेशन इज कि यहाँ पर आप मिनिमम प्राइस को जोड़ दो, यू विल गेट कंफ्यूज्ड कि प्राइस सीलिंग का कॉन्सेप्ट कौन सा है, ये कौन सा है. बेटर होगा आप ये दो नाम याद रखो, जब आपको समझ आ जाएगी देन यू मे मेक यूज ऑफ दिस नेम आल्सो. अभी के लिए इसको छोड़ते हैं क्योंकि कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है आपके मन में. यस, अब नाउ इन दिस सिचुएशन सी इन द मार्केट आर कंज्यूमर्स द ओनली एंटिटी. सिर्फ कंज्यूमर्स ही होते हैं मार्केट में? नहीं. देन हु एल्स आर आल्सो देयर? सेलर्स या हम उसको फॉर द टाइम बिंग प्रोड्यूसर्स भी कह सकते हैं कि बना, अदरवाइज जरूरी नहीं है कि जो प्रोड्यूसर्स हैं वही सेलर्स हों. ये डस्टर जिसने बनाया जरूरी नहीं वही दुकान पे बैठ के इसको बेचे, वो आगे ट्रेडिंग करके कोई और खरीदे, बेचने वाला और हो सकता है. बट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस एंड अंडरस्टैंडिंग मान लेते हैं कि जिसने बनाया वही सामान बेच रहा है, ठीक है. only to avoid that chain of persons which are lying in between the factory point and the ultimate selling point. उसको छोड़ देते हैं एक मिनट के लिए. अब जब अगर मार्केट के अंदर इकोनॉमी में कंज्यूमर्स आर देयर, उनका भला सोचना इज द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट. सिमिलरली इफ प्रोड्यूसर्स आर इन ए ऑन द रॉन्ग साइड या दे आर हैविंग सम प्रॉब्लम, तो उनका भला सोचना भी दैट इज इक्वली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट. ये नहीं कह सकते कि सिर्फ कंज्यूमर्स के बारे में ही पॉलिसी बनानी है. प्रोड्यूसर्स को अगर किसी तरह की प्रॉब्लम आ रही है तो इन ऑर्डर टू स्टॉप दैट प्रॉब्लम या टू रिड्यूस दैट प्रॉब्लम अगेन गवर्नमेंट हैज टू कम फॉरवर्ड. ठीक, अब ये प्रॉब्लम कब आती है और किस सिचुएशन में आती है? नाउ यू नो दो तरह से काम होते हैं. एक आपने यू हैव ऑलरेडी रेड अबाउट प्राइमरी सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर. ठीक है, प्राइमरी सेक्टर में कौन सा मेन ऑक्यूपेशन है? एग्रीकल्चर. और इंडस्ट्रियल सेक्टर में मेन ऑक्यूपेशन, मेन वर्क इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग, फैक्ट्रीज में सामान बनाना. अब आप एक मिनट के लिए ध्यान से सोच के बताइए कि इन दोनों में से किस काम को ह्यूमन बीइंग्स कंट्रोल कर सकते हैं और किसको नहीं कर सकते? मैन्युफैक्चरिंग को कंट्रोल कर सकते हैं, कितना बनाना है कितना नहीं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं. बट क्या एग्रीकल्चर को कंट्रोल कर सकते हैं? वो नहीं कर सकते. सीड डाल देंगे, पानी डाल देंगे, सारा कुछ कर देंगे, बट ऊपर से कोई टेम्परेचर आगे पीछे हो जाए, ऑल ऑफ ए सडन रेनफॉल हो जाए, ड्रॉट आ जाए, कोई भी है, नेचुरल है. बिकॉज एग्रीकल्चर इज ए नेचुरल बिजनेस हैविंग वेरी लीस्ट कंट्रोल ऑफ द ह्यूमन बींग्स. पूरे फसल के ऊपर कवर नहीं डाल सकते हैं, उसको नहीं पूछ किया जा सकता. इसका मतलब एग्रीकल्चर हमारे कंट्रोल के बाहर है. ठीक, तो अच्छा, अब जब एग्रीकल्चर कंट्रोल के बाहर है तो इसका मतलब हो गया कि जब क्रॉप की हार्वेस्टिंग होती है, इफ देयर इज ए गुड हार्वेस्ट, अच्छी फसल होगी, बढ़िया क्रॉप आ गई, कट के आ गई मार्केट में, तो सारे ही फार्मर्स, क्योंकि एग्रीकल्चर इज ए सीजनल बिजनेस, अगर वीट की हार्वेस्टिंग है तो सारे उसी सीजन के आसपास, मान लो जैसे इन पंजाब बैसाखी के आसपास कटिंग होती है, हार्वेस्टिंग होती है, तो सारे ही फार्मर्स उसी टाइम के ऊपर अपनी क्रॉप को लेके आएंगे मार्केट में. व्हाट विल हैपन टू सप्लाई? इंक्रीज हो जाएगी. जब सारे वीट लेके आते हैं उसी समय मंडियों में, ग्रेन मार्केट्स में सारे लेके आते हैं फार्मर्स, तो उस समय देयर विल बी ओवर सप्लाई ऑफ वीट इन द मार्केट. वीट इज जस्ट एन एग्जांपल. ठीक है, तो ओवर सप्लाई हो जाती है. तो ऐसे कोई भी क्रॉप हो सकती है जो अपने अपने सीजन के मुताबिक, जब उसकी एक्सेस गुड प्रोडक्शन हो जाए, गुड हार्वेस्टिंग हो जाए, तो एक्सेस में वो चीज आ जाती है. जब ओवर सप्लाई होती है तो एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, एज ए रूल ऑफ इकोनॉमिक्स, फिर क्या होना चाहिए प्राइस को?
कम होना चाहिए। अगर किसी चीज़ की ओवर सप्लाई है, आराम से मिल रही है, ज़रूरत से ज़्यादा बन रही है, तो वो चीज़ सस्ती हो जाती है। डिमांड कम है, सप्लाई ज़्यादा है, सीधा सा रूल है। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। तो उस समय प्राइस कम हो जाता है। अगर प्राइस कम हो जाए तो हु इज़ गोइंग टू सफ़र? प्रोड्यूसर के कंज्यूमर? प्रोड्यूसर, कंज्यूमर तो खुशी होंगे। वीट सस्ता हो जाए, कनक सस्ती हो जाए, राइस पैडी सस्ते हो जाए तो आने हम लोग तो खुशी होंगे, प्राइस कम हो गया। बट उस बम्पर क्रॉप के होने के करके कौन नुकसान उठा सकता है? सेल अपना जो फार्मर्स हैं या प्रोड्यूसर्स हैं, उनको नुकसान हो सकता है। ठीक, सो नाउ इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू हेल्प दोज प्रोड्यूसर्स। स्पेशली ये सारा जो प्रोग्राम है ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड चीज़ों के साथ में होता है। आम इंडस्ट्रियल चीज़ों के साथ में ये एमएसपी या ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, कल्चरल आइटम्स के साथ है। तो उस समय गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट ये प्राइस फिक्स करती है। गवर्नमेंट डज नॉट अलाउ दिस ओपन मार्केट टू ऑपरेट, मतलब ये प्राइस के ऊपर काम नहीं चलने देना चाहती, ये प्राइस के ऊपर कर देते हैं। अब यहाँ पर आप देखो, व्हाट इज मोर? सप्लाई इज मोर। यही है, सप्लाई की लाइन इज टुवर्ड्स राइट साइड, सप्लाई ज्यादा है, डिमांड इज लेस। ठीक, तो अब सिचुएशन में क्या हो जाएगा यहाँ पर? इसका मतलब है कि अगर मार्केट में एक्सेस में वीट आ गया, राइस आ गया, तो उन फार्मर्स को नुकसान ना हो, उनको प्राइस कम ना मिले, तो गवर्नमेंट हेल्प करती है। गवर्नमेंट कहती है ठीक है, कोई बात नहीं, अगर आपका कहीं भी नहीं बिकता देन यू कम टू अस, गवर्नमेंट के पास आइए, यू सेल योर प्रोड्यूस टू द गवर्नमेंट, अपने सामान को गवर्नमेंट को बेचें। ठीक, अब गवर्नमेंट को बेचने का मतलब है गवर्नमेंट कैसे बाय करेगी? कोई मिनिस्टर पर्सनली जाके नहीं बाय करेगा। यू हैव ऑलरेडी रेड इन 9th क्लास, देयर इज ए फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट की एजेंसी है। तो गवर्नमेंट की एजेंसी उस आउटपुट को बाय करती है, परचेज करती है। फार्मर्स को का सामान एक्सेस सप्लाई के करके, गवर्नमेंट की पॉलिसी के करके ये एक्सेस सप्लाई हो रही है। इफ दे आर अनेबल टू सेल एनीवेयर देन दे आर फ्री, they are welcomed by the government to sell their produce at the given places as told by the FCI, Food Corporation of India। तो वहां पर जाकर के वो अपने सामान को, अपने प्रोड्यूस को सेल कर सकते हैं। इज इट क्लियर बेटे? समझ आ गया कि क्योंकि अगर ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाएगी उनका, तो फिर सारा सामान सस्ता बिकेगा, तो फार्मर ने अपनी पॉकेट से इतना पैसा खर्च किया हुआ है, इतने महंगे सीड्स हैं, इतना इरिगेशन के लिए, पानी के लिए पैसा खर्च करना पड़ता है, फ्री में नहीं आता है, ट्यूबवेल लगवाने पड़ते हैं या और किसी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करनी पड़ती है, मोटर चलानी पड़ती है, कितने खर्चे होते हैं। एग्रीकल्चर इज़ नॉट अ सिंपल बिजनेस, अपनी पास से कॉस्ट पहले लगाना पड़ता है, मनी। तो उसको उतना पैसा भी ना मिले तो फिर फार्मर का लॉस है। So in order to protect the farmers from that loss, government adopts its policy which is known as floor price, or the same is called minimum support price. ये वर्ड आजकल बहुत पॉपुलर है, वेरी मच इन न्यूज, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो ये गवर्नमेंट उनको देती है। ठीक, तो इस प्राइस के ऊपर जब ये फिक्स कर दिया जाता है, दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज फ्लोर प्राइस या मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ठीक, तो अब इस केस में हु आर बीइंग हेल्प्ड? प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स की हेल्प। अब यहाँ पर कंज्यूमर की कोई बात नहीं आई। दिस प्रोसेस, दिस प्रोग्राम इज फॉर द हेल्प ऑफ द प्रोड्यूसर्स। और जो हमने फर्स्टली किया था, पहले किया था, दैट वाज फॉर द हेल्प ऑफ पुअर कंज्यूमर्स। तो इसका मतलब क्योंकि इकोनॉमी में बोथ टाइप ऑफ पीपल आर देयर, कंज्यूमर्स भी होते हैं, उनकी भी हेल्प करना इज इसेंशियल, प्रोड्यूसर्स भी होते हैं, उनकी हेल्प करना इज ऑल्सो इक्वली इम्पॉर्टेंट। तो ये गवर्नमेंट करती है। ठीक, अच्छा, नेक्स्ट है कि ऐसी सिचुएशन के फिर क्या रिजल्ट्स हो सकते हैं। अभी तक तो वी हैव जस्ट अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन, जैसे हमने पहले किया कल, उसके सीलिंग प्राइस के क्या रिजल्ट हो सकते हैं, कंसिक्वेंसेस, तो सेम वे इसके क्या कंसिक्वेंसेस है। तो फर्स्ट है कि जब ये गवर्नमेंट ये एक्स्ट्रा जो सामान है, प्रोड्यूस है, उसको बाय करती है, तो गवर्नमेंट फिर बाय करके क्या करती है? अब गवर्नमेंट ने स्टॉक इकट्ठा कर करके रख लिया, तो फिर क्या करती है उस अनाज का, उस वीट का, राइस का, या और इन इंडिया इधर आई एम नॉट एग्जैक्ट इन नंबर, या तो 22 और 23, मतलब इन दोनों में से एक नंबर है, 22 या 23 एग्रीकल्चरल आइटम्स दे आर बीइंग प्रोवाइडेड दिस एमएसपी। 23 चीज़ों को एमएसपी दिया जा रहा है इंडिया में, हमारे कंट्री में, जो मेन आइटम्स है। उसमें पल्सेस भी आ जाती हैं, शुगर केन भी आ जाता है, व्हीट राइस तो खास करके आता है, ग्रेन वाले आ जाते हैं, और भी कई हैं, मतलब सबके नाम भी मुझे याद है, बट 22 और 23 के आसपास हैं। ठीक, अच्छा, अब क्या है कि इसका रिजल्ट क्या होता है? पहला है बफर स्टॉक। बफर स्टॉक का मीनिंग होता है, जैसे आपने अपने घरों पे ही देखा होगा, स्पेशली अपने मदर्स को देखा होगा आपने,
घर पे जितना सामान यूज करने लायक होता है, अपना अपना जितने फैमिली मेंबर्स है वो यूज होता है। इन एडिशन टू दैट नॉर्मली घरों में हम लोग थोड़ा सा एक्स्ट्रा सामान रखते हैं, एक्स्ट्रा कपड़े रखते हैं, एक्स्ट्रा बिस्तरे रखते हैं, एक्स्ट्रा खाने पीने का सामान रखते हैं। कोई भी चीज़ है, आपने देखा होगा पेरेंट्स को एक्स्ट्रा जरूर रखा होता है। वो क्यों रखा होता है कि इमरजेंसी कभी कोई गेस्ट आ जाए तो बिस्तर वो निकाल ले, कोई और सामान वो निकाल ले। कोई हैव यू सीन दिस थिंग? आमतौर पे हम सारे यही करते हैं। ये नहीं कि जितना आप अपने 5 मेंबर है तो पांचों का ही सामान है, कोई आ जाए तो बैठो भी ठंड में, तुम बाहर बैठो, हमारे पास रजाई नहीं है, कंबल नहीं है, ऐसे तो नहीं कहते। सब कुछ प्रोवाइड करके रखते हैं कि अगर जरूरत पड़े तो वी विल बी इन ए पोजीशन टू यूज दैट। तो सेम थिंग इज देयर। फर्स्ट इज कॉल्ड बफर स्टॉक, मींस एक्स्ट्रा स्टॉक, सरप्लस स्टॉक। तो गवर्नमेंट ये जो बाय करती है वीट को, राइस को, या जो भी आइटम्स है, फूड ग्रेन्स है, उनको बाय करके उसका स्टॉक करके उनको स्टोर करके रखते हैं। वो जो स्टोर्ड है सामान है, दैट इज कॉल्ड बफर स्टॉक। एंड व्हेन इट इज यूज्ड व्हेनेवर देयर इज ए नीड। जैसे अभी लास्ट ईयर आपने देखा मार्च के मंथ में ये कोरोना वाला स्टार्ट हुआ था। आई स्टिल रिमेंबर 19th of March was the last day in the school. उसके बाद नेक्स्ट डे से मतलब ऑफ डेज वर स्टार्टेड, ऑफ तो नहीं कहेंगे, मतलब कमिंग टू स्कूल वाज अवॉइडेड। तो उसके बाद क्या हुआ, यू वुड हैव सीन कि गवर्नमेंट ने पूरे इंडिया में, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, और सबसे पहले यूपी में, जो यूपी की गवर्नमेंट है, योगी गवर्नमेंट, उन्होंने स्कीम चलाई कि जितने पुअर लोग हैं, जितने वेंडर्स हैं, पुश कार्ट वाले हैं, रेडी वाले हैं, मजदूर हैं, कोई अपना रोड पे सामान बेचने वाले हैं, मतलब बहुत पुअर ग्रुप में आते हैं, उनके लिए फ्री राशन का सामान, खाने पीने का सामान, वो उनको प्रोवाइड किया गया। तो वो कहाँ से आया? अगर बफर स्टॉक ना होता हमारे कंट्री में तो अब तब से लेके नवंबर दिसंबर तक उनको ये सारा प्रोवाइड किया गया फ्री। तो देख लो कितने लोग हैं हमारे कंट्री में और कितना खाने पीने का सामान गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया। दैट मीन्स बफर स्टॉक्स वर देयर, ओनली दैट हेल्प कुड हैव बीन गिवन। अगर वो ना होता तो फिर लोग भूखे मरते, स्टॉक ही ना होता तो कहने का मतलब है कि बफर स्टॉक्स आर यूटिलाइज्ड व्हेनेवर देयर इज एनी इमरजेंसी। हो सकता है किसी साल, अगले साल क्रॉप अच्छी ना हो। जस्ट अ मिनट। Yes. So buffer stocks are utilized at the time of need. हो सकता है एक बार क्रॉप बढ़िया हो गई, हो सकता है नेक्स्ट सीजन में उतनी अच्छी हार्वेस्टिंग ना हो। जरूरी तो नहीं कि हर साल सेम ही क्वांटिटी प्रोड्यूस होगी। किसी साल बढ़िया क्रॉप नहीं भी होती, नेचुरल किसी बार फ्लड्स आ जाते हैं, फसल खराब हो जाती है, कोई पेस्ट अटैक हो जाता है, कई बार नहीं भी होती। तो बफर स्टॉक्स आर यूटिलाइज्ड एट दैट टाइम, उस समय हेल्पफुल होते हैं कि स्टॉक पड़ा हुआ है तो यूज किए जा सकते हैं। एंड देन नॉर्मली इनको रीजनेबल प्राइस के, वो चलो अगले पॉइंट में कर लेते हैं। नेक्स्ट इज सब्सिडीज। सब्सिडीज का मतलब होता है, सब्सिडी मीन्स फाइनेंशियल डिस्काउंट, फाइनेंशियल हेल्प देना किसी को, मनी वाइज किसी को हेल्प करना। तो सब्सिडी दी जाती है टू पुअर पीपल। ये हम अगले क्लास में आप पढ़ोगे, बजट चैप्टर एक आएगा। तो गवर्नमेंट क्या करती है कि ये जो बफर स्टॉक में सारा कुछ इकट्ठा करके रखा हुआ है, देन दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पुअर पीपल। जिन स्टेट्स में ज्यादा पुअर पीपल है वहां पर लोगों को ये एट ए लोअर प्राइस, एट ए सब्सिडाइज्ड प्राइस, दीज फूड आइटम्स, एडिबल आइटम्स, दे आर सोल्ड। कि अगर ओपन मार्केट में मान लो शुगर 40 रुपीज पर केजी है तो हो सकता है यहाँ पर 30 रुपीज केजी इनको सेल किया जाए। वीट अगर 20 फॉर एग्जाम्पल 25 रुपीज पर केजी है तो यहाँ पर हो सकता है इनको 10 रुपीज भी पर केजी दिया जाए। सब्सिडाइज्ड प्राइस, बहुत रीजनेबल कि कोई भी आम लोग भी उसको खरीद सके। और एक आपने और सुना होगा, कई सारी स्टेट्स में
जैसे गवर्नमेंट जो होती हैं, स्पेशली जब इलेक्शंस आते हैं, तो उस समय बड़े अपने मैनिफेस्टोज में लिखती हैं कि हम चीप जो फूड आइटम्स हैं वो चीपेस्ट पॉसिबल प्राइस के ऊपर इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो वो आटा दाल स्कीम, कोई अन्नपूर्णा स्कीम, हर एक स्टेट अपने अपने नाम रख लेते हैं। तो जैसे 2 रुपये किलो चावल, 3 रुपये किलो दाल, या 5 रुपये किलो कोई और चीज़। अब सोच के देखो, 2 और 3, 4 और 5 में आता क्या है? कुछ भी नहीं आता। बट फिर भी पुअर लोगों की हेल्प के लिए ऐसी स्कीम्स शुरू की जाती हैं बाय द गवर्नमेंट, और वो लेस प्राइस के ऊपर दिया जाता है। अब गवर्नमेंट ने आप खरीदा है हाई प्राइस के ऊपर, बट पीपल आर बीइंग प्रोवाइडेड एट ए वेरी लो प्राइस। आप 20 रुपीज़ की कोई चीज़ खरीद के किसी को 5 रुपीज़ के ऊपर देना, तो 15 रुपये कहाँ गए? अपने पास से खर्च किए, अपने पॉकेट से खर्च किए गवर्नमेंट ने। सो टू हेल्प द पुअर पीपल, मेनी टाइम्स गवर्नमेंट टेक्स हेल्प ऑफ दिस टाइप ऑफ पॉलिसीज, स्पेशली इन आवर कंट्री वेयर नंबर ऑफ पुअर पीपल इज क्वाइट सिग्निफिकेंट। तो उनको सब्सिडाइज्ड, मतलब लेस प्राइस के ऊपर, कम प्राइस के ऊपर दीज थिंग्स आर प्रोवाइडेड। तो तभी प्रोवाइड की जा सकती है अगर गवर्नमेंट के पास अपना ये चीज़ों का स्टॉक पड़ा हो, ओनली देन दीज कैन बी प्रोवाइडेड। ठीक है। एंड नेक्स्ट है प्रोक्योरमेंट ऑफ फूड ग्रेन्स। प्रोक्योरमेंट ऑफ फूड ग्रेन्स का मतलब है टू, इसको ऐसे बोल सकते हैं, जैसे जैसे जो होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है, जब व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दी सब्सिडाइज्ड प्राइस, ये सारा कुछ है। तो अब ये इसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है? इट इज इम्प्लीमेंटेड थ्रू राशन शॉप्स, जो वही सेम पॉइंट कल किया था। जो राशन डिपो होते हैं, आमतौर पे बोल देते हैं, आम बोलचाल में डिपो बोल देते हैं। राशन डिपो या राशन शॉप्स या फेयर प्राइस शॉप्स भी कहा जाता है। तो उन शॉप्स के थ्रू जो राशन कार्ड्स आते हैं, उस पर ही जो सामान दिया जाता है वो यही सामान होता है जो गवर्नमेंट ने कलेक्ट करके रखा है। ठीक है। तो जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, दैट इज अनाउंस्ड बिफोर द सोइंग ऑफ द क्रॉप। ठीक, जो जैसे फार्मर्स ने अभी वीट की सोइंग करनी है, बीज डालने हैं अभी, तो पहले ही वो प्राइस अनाउंस कर दिया जाता है। भी आपको मान लो 1700 रुपये पर क्विंटल आपको प्राइस दिया जाएगा वीट का, 1700 रुपये पर क्विंटल। इट इज नॉट एन एग्जैक्ट अमाउंट, मैं एग्जाम्पल के तौर पे कह रही हूँ। तो मान लो 1700, तो अभी सिर्फ सोइंग की है, हार्वेस्टिंग अभी हुई नहीं। तो 7-8 महीने के बाद, 6 महीने के बाद जब हार्वेस्टिंग का टाइम आता है, उस समय जिस प्राइस के ऊपर फिर गवर्नमेंट उसको, हो सकता है उससे थोड़ा प्लस माइनस हो सकता है, माइनस तो नहीं होगा, प्लस बेशक हो जाए। तो एक्चुअली जिस प्राइस के ऊपर गवर्नमेंट खरीद करके अपने पास रखती है इन बफर स्टॉक, तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड प्रोक्योरिंग। प्रोक्योर करना, जैसे मैं आपको कहूँ कि अपने सर्टिफिकेट लेके आइए, ठीक है, मैंने बोल दिया, आप ले आए। जब मैं एक्चुअली आपसे बैठ के एक एक रोल नंबर वाइज लेना स्टार्ट करूँ, तो दैट मीन्स आई एम प्रोक्योरिंग। उस समय मैं ले रही हूँ, एग्जैक्टली डूइंग द वर्क जो बोला था। नाउ दैट वर्क इज बीइंग डन प्रैक्टिकली, एग्जैक्टली। तो सेम थिंग, जब गवर्नमेंट एक्चुअली प्राइस पे करके उस फूड को, उस ग्रेन को अवेल करती है, खरीदती है फार्मर से, दैट इज कॉल्ड प्रोक्योरमेंट, दैट प्रोसेस। ठीक है। तो गवर्नमेंट वो जो प्राइस देके उनसे ले लेती है, उसको फिर जो जिन स्टेट्स में होता है डिफिसिट स्टेट्स होती हैं। डिफिसिट स्टेट का मतलब 2 वर्ड्स होते हैं इकोनॉमिक्स में, एक होता है सरप्लस, एक होता है डिफिसिट। सरप्लस का मतलब फायदे में जाना, प्रॉफिटेबल सिचुएशन में होना, और डिफिसिट का मतलब लॉस में होना, घाटे वाली सिचुएशन में होना। तो जिन स्टेट्स में एक्स्ट्रा प्रोडक्शन हो जाती है, एक्स्ट्रा हार्वेस्टिंग होती है, बढ़िया हार्वेस्टिंग हो जाती है, उन स्टेट से खरीद लेते हैं। और जिन स्टेट्स में क्रॉप बढ़िया नहीं होती, सीजन हमारे कंट्री में, आपको ज्योग्राफी यू हैव ऑलरेडी रेड, सभी जगह हर टाइम एक जैसा सिस्टम नहीं होता है। एक जैसे टाइम पे ऑलमोस्ट, मतलब जैसे मॉनसून है वो ठीक है, पर उसका मतलब ये तो नहीं कि आज अगर यहाँ पंजाब में बारिश है तो हरियाणा में भी उसी समय ही होगी, या मध्य प्रदेश में उसी टाइम पे होगी, या तमिलनाडु में उसी टाइम पे होगी, जरूरी नहीं है, वेरिएशंस आते हैं। तो जिन स्टेट्स में डिफिसिट हो जाता है क्रॉप का, बढ़िया क्रॉप नहीं हो पाती ड्यू टू एनी रीजन, तो सरप्लस स्टेट से वो खरीद करके वही सामान को, फूड ग्रेन को, दैट इज गिवन टू द पीपल ऑफ दो स्टेट्स वेयर आउटपुट इज, दिस हार्वेस्ट हैज टेकन प्लेस इन ए डिफिसिट मैनर। मतलब सीधे वर्ड्स में, जहाँ पर ज्यादा प्रोडक्शन हुई है वहां से खरीद लेना, और जिन स्टेट्स में थोड़ी कमी है वहां पर उनको दे देना, लोगों को बेच देना, उनको कम प्राइस के ऊपर, सब्सिडाइज्ड प्राइस के ऊपर। ठीक है। दिस इज कॉल्ड, ये वाला जो पॉइंट लिखा है, प्रोक्योरमेंट ऑफ फूड ग्रेन्स। यस, क्लियर बेटे? ठीक। अच्छा, अब है, लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग, दिस शुड नॉट कम।